सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 9 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 10वीं वीडियो है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें। महामानव बनने की विधा जो हमने सीखी और अपनाई। उचित होगा कि आगे का प्रसंग प्रारंभ करने के पूर्व हम अपनी जीवन साधना की स्वयं की आत्मिक प्रगति से जुड़े 3 महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या करते हैं। हमारी सफल जीवन यात्रा का यही केंद्र बिंदु रहा है। आत्मगाथा पढ़ने वालों को इस मार्ग पर चलने की इच्छा जागे, प्रेरणा मिले तो वे उस तत्व दर्शन को हृदयंगम करें जो हमने जीवन में उतारा है। अलौकिक रहस्य प्रसंग पढ़ने सुनने में अच्छे लग सकते हैं पर रहते वे व्यक्ति विशेष तक ही सीमित हैं। उनसे हिप्नोटाइज होकर कोई उसी कर्मकांड की पुनरावृत्ति कर हिमालय जाना चाहे तो उसे कुछ हाथ ना लगेगा। सबसे प्रमुख पाठ जो इस काया रूपी चोले में रहकर हमारी आत्मसत्ता ने सीखा है वह है सच्ची उपासना, सही जीवन साधना एवं समिष्टि की आराधना। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को नर मानव से देव मानव, ऋषि, देवदूत स्तर तक पहुंचाता है। जीवन धारण करने के लिए अन्न, वस्त्र और निवास की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य सृजन के लिए कलम, स्याही और कागज चाहिए। फसल उगाने के लिए बीज और खाद पानी का प्रबंध करना है। यही तीनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आत्मिक प्रगति के लिए उपासना, साधना और आराधना इन दोनों के समान समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से किसी अकेले के सहारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई एक भी नहीं है जिसे छोड़ा जा सके। उपासना का सही स्वरूप। भूल यह होती रही है कि जो पक्ष इनमें सबसे गौण है उसे पूजा पाठ की उपासना मान लिया गया और उतनी पर ही आदि अंत कर लिया गया। पूजा का अर्थ है हाथों तथा वस्तुओं द्वारा की गई मनुहार, दिए गए छुटपुट उपचार, उपहार। और पाठ का अर्थ है प्रशंसा परक ऐसे गुणगान जिनमें अत्युक्तियां ही भरी पड़ी हैं। समझा जाता है कि ईश्वर या देवता कोई बहुत छोटे स्तर के हैं। उन्हें प्रसाद, नैवेद्य, नारियल, इलायची जैसी वस्तुएं कभी मिलती ही नहीं। पाएंगे तो फूलकर कुप्पा हो जाएंगे। जागीरदारों की तरह प्रशंसा सुनकर लोगों को निहाल कर देने की उनकी आदत है। ऐसी मान्यता बनाने वाले देवताओं के स्तर एवं बड़प्पन के संबंध में बिल्कुल ही बेखबर होते हैं। बच्चों जैसी नासमझ समझते हैं भगवान को, जिन्हें उन्हीं खिलवाड़ों में फुसलाया और बरगलाया जा सकता है। मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें लुभाया जा सकता है, भले ही वे उचित हों अथवा अनुचित, न्याय संगत हों या अन्यायपूर्ण। आम आदमी इसी भ्रांति का शिकार है। तथा कथित भक्तजनों में से कुछ संपदा पाने या सफलता मांगते हैं, कुछ स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि की फिराक में रहते हैं। कईयों पर ईश्वर दर्शन का भूत चढ़ा रहता है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से अधिकतर संख्या ऐसे ही लोगों की है। मोटे अर्थों में उपासना उतने तक सीमित समझी जाती है। जो इस विडंबना में से जितना अंश पूरा कर लेते हैं वे अपने को भक्तजन समझने का नखरा करते हैं और बदले में भगवान ने उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं की तो 1000 गुना गालियां भी सुनाते हैं। कई इससे भी सस्ता नुस्खा ढूंढते हैं। वे प्रतिमाओं की, संतों की दर्शन झांकी करने भर से ही यह मानने लगते हैं कि इस एहसान के बदले ये लोग झक मारकर अपना मनोरथ पूरा करेंगे। बुद्धिहीन स्तर की कितनी ही मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं। लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और अपनाते भी हैं। उन्हीं में से एक यह भी है कि आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दर्शन, झांकी या पूजा पाठ जैसा नुस्खा अपना लेने भर से काम चल जाएगा, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो मंदिरों वाली भीड़ और पूजा पाठ वाली मंडली अब तक कब की आसमान के तारे तोड़ लाने में सफल हो गई होती। समझा जाना चाहिए कि जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होना चाहिए।
प्रधानमंत्री के दरबार का सदस्य बनने के लिए पार्लियामेंट का चुनाव जीतना चाहिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। यह वैसा नहीं है जैसा कि रेलगाड़ी के मुसाफिर एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं, वरन वैसा है जैसा कि दो घनिष्ठ मित्रों को दो शरीर एक प्राण होकर रहना पड़ता है। सही समीपता ऐसे ही गंभीर अर्थों में ली जानी चाहिए। समझा जाना चाहिए कि इसमें किसी को किसी के लिए समर्पण करना होगा, चाहे तो भगवान अपने नियम विधान मर्यादा और अनुशासन छोड़कर किसी भजना नंदी के पीछे पीछे नाक में नकेल डालकर फिरे और जो कुछ भला बुरा वह निर्देश करे उसकी पूर्ति करता रहे। अन्यथा दूसरा उपाय यही है कि भक्त को अपना जीवन भगवान की मर्जी के अनुरूप बनाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। हमें हमारे मार्गदर्शक ने जीवनचर्या को आत्मोत्कर्ष के त्रिविध कार्यक्रमों में नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया। कहा, भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उसके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो तद्रुप होने का लाभ प्राप्त करोगे। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि ईंधन की हस्ती दो कौड़ियां होती हैं, पर जब वह अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो उसमें सारे गुण अग्नि के आ जाते हैं। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को आग बनना पड़ता है। नाला नदी में मिलकर वैसा ही पवित्र और महान बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि नदी उलटकर नाले में मिले और वैसे ही गंदी बन जाए। पारस को छूकर लोहा सोना होता है, लोहा पारस नहीं बनता। किसी भक्त की यह आशा कि भगवान उसके इशारे पर नाचने के लिए सहमत हो जाएगा, आत्म प्रवंचना भर है। भक्त को ही भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भक्त की इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करते, वरन भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। बूंद को समुद्र में घुलना पड़ता है, समुद्र बूंद नहीं बनती। यही है उपासना का एकमात्र तत्व दर्शन। जो भगवान के समीप बैठना चाहे वह उसी का निर्देशन अनुशासन स्वीकार करे, उसी का अनुयायी सहयोगी बने। हमें ऐसा ही करना पड़ा है। भगवान की उपासना गायत्री माता का जप और सविता पिता का ध्यान करते रहें। भावना एक ही रखी है कि श्रवण कुमार की तरह आप दोनों को तीर्थ यात्रा कराने के आदर्श का परिपालन करेंगे। आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, आपके सच्चे पुत्र कहला सके ऐसा व्यक्तित्व ढालेंगे। आपकी निकृष्ट संतान जैसी बदनामी न होने देंगे। ध्यान की सुविधा के लिए गायत्री को माता और सविता को पिता माना तो सही, पर साथ ही यह भी अनुभव किया कि वे सर्वव्यापक और सूक्ष्म हैं। इसी मान्यता के कारण उनको अपनी रोम रोम में और अपना उनकी हर तरंग में घुल सकना संभव हो सका। मिलन का आनंद इससे कम में आता भी नहीं। यदि उन्हें व्यक्ति विशेष माना होता तो दोनों के मध्य अंतर बना ही रहता और खुलकर आत्मसात होने की अनुभूति होने में बाधा ही बनी रहती। अभ्यास के लिए आरंभिक चरणों में अपने को बेल और भगवान को वृक्ष मानकर उनके साथ लिपटते हुए उतनी ही ऊंचाई तक जा पहुंचने की मान्यता ठीक है। इसी प्रकार अपने को वंशी और भगवान को वादक मानकर उनके द्वारा अनुशासित अनुप्राणित किए जाने का ध्यान भी सुविधाजनक पड़ता है। बच्चे के हाथ में डोरी और उसके इशारे पर पतंग के आकाश में उड़ जाने का ध्यान भी उत्साहवर्धक है। यह तीनों ही ध्यान हमने समय समय पर किए हैं और उनसे उत्साहवर्धक अनुभूतियां प्राप्त की हैं, पर सबसे सुखद और प्राणवान अनुभूति एकाकार अनुभव में हुई है। पतंगे का दीपक पर आत्मसमर्पण करना, पत्नी का पति के हाथों अपना शरीर मन और धन वैभव सौंप देना भक्त को भगवान के साथ तादात्म्य में होने का अनुभव है। उपासना काल में इन्हीं कृतियों को अपनाते हुए जप और ध्यान की प्रक्रिया पूरी करते रहा गया है। हमारी उपासना क्रिया प्रधान नहीं, श्रद्धा प्रधान रही है। निर्धारित जप संख्या को पूरा करने का अनुशासन कठोरता पूर्वक पाला गया है। प्रातः 1 बजे उठ बैठने और निर्धारित संकल्प को पूरा करने में कभी कदाचित ही आपत्ति काल में भूल हुई हो। जो कमी पड़ी है उसकी अगले दिनों पूर्ति कर ली गई है, उपेक्षा में नहीं डाला गया। इतने पर भी उस अवधि में भावनाओं से ओतप्रोत रहने की मनस्थिति बनाए रहने का अभ्यास किया गया है और वह सफल भी होता रहा है।
समर्पण, एकता, एकात्म, अद्वैत की भावनाओं का अभ्यास आरंभ में कल्पना के रूप में किया गया था। पीछे वह मान्यता बन गई और अंत में अनुभूति प्रतीत होने लगी। गायत्री माता की सत्ता कारण शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और स्थूल शरीर में निष्ठा बनकर प्रकट होने लगी। यह मात्र कल्पना ही तो नहीं है, इसके लिए बार बार कठोर आत्म परीक्षण किया जाता रहा है। देखा कि आदर्श जीवन के प्रति, समष्टि के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ रही है या नहीं। इनके लिए प्रलोभनों और दबावों से इनकार कर सकने की स्थिति है या नहीं। समय समय पर घटनाओं के साथ जोड़कर भी परख की गई और पाया गया कि भावना परिपक्व हो गई है और ऐसी बन गई है जैसी ऋषि कल्प साधक बनाया करते थे। गायत्री माता मात्र स्त्री शक्ति के रूप में छवि दिखाती है, अब प्रज्ञा बनकर विचार संस्थान पर आच्छादित हो चली है। इसका जितना बन पड़ा विश्लेषण किया जाता रहा, अनेक प्रसंगों पर हमने परखा भी है कि समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के रूप में प्रज्ञा का समन्वय आत्मचेतना की गहराई तक हुआ या नहीं। यदि पक्षपात की चूक न हुई हो तो प्रतीत होता रहा कि भाव चेतना में प्रज्ञा के रूप में गायत्री माता का अवतरण हुआ है और उनकी उपासना, ध्यान, धारणा फलवती हो चली है। मान्यता का गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन होना, यही तो उपासनात्मक धारणा की परख है। त्रिपदा गायत्री का तीसरा स्वरूप है निष्ठा। निष्ठा अर्थात संकल्प, धैर्य, साहस, पराक्रम, तप, कष्ट सहना। जिस प्रकार आवे से निकले बर्तन को उंगली से ठोक ठोक कर देखा जाता है कि यह फूटा तो नहीं है, उसी प्रकार प्रलोभन और भय के प्रसंगों पर दृढ़ता डगमगाई तो नहीं। यह क्रिया और भावना की दृष्टि से जांच पड़ताल की जाती रही। पाया कि प्रगति रुकी नहीं है, हर कदम क्रमशः आगे ही बढ़ता रहा है। सविता का तेजस ब्रह्मवर्चस कहलाता है, उसी को ओजस, तेजस, मनस, वर्चस कहते हैं। पवित्रता, प्रखरता और प्रतिभा के रूप में इसका प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। सविता के आलोक के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रवेश की विधि पहले ही ऐसा अनुभव कराती रही कि शरीर में बल, मस्तिष्क में ज्ञान और हृदय में भाव, साहस भर रही है। पीछे अनुभव होने लगा कि अपनी समूची सत्ता ही अग्नि पिंड के, ज्योति पिंड के समान बन गई है। नस नस में, कण कण में अमृत संव्याप्त हो रहा है। सोम रस पान जैसी तृप्ति, तुष्टि, शांति का आनंद मिल रहा है। संक्षेप में यही है हमारी 4 घंटा नित्य की नियमित उपासना का उपक्रम। यह समय ऐसी अच्छी तरह कटता रहा मानो आधे घंटे में ही समाप्त हो गया। कभी न ऊब आई, न थकावट और न ही जम्भाई। हर घड़ी नसों में आनंद का संचार होता रहा और ब्रह्म सानिध्य का अनुभव होता रहा। यह सहज, सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रही। न कभी गणना करनी पड़ी, न कभी गर्व हुआ, न परिणाम की अपेक्षा मन में उठी। जिस प्रकार दिनचर्या के अन्य कार्य सहज सरल हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के पास बैठना भी एक ऐसा कार्य है जिसे किए बिना अब हमारे लिए एक दिन बिताना तक संभव नहीं है। नियत घंटे तो उपासना के ऐसे हैं जैसे नशा पीने, ताड़ी खाने में जाने का। जो पिया है उसकी खुमारी तो 24 घंटे बनी ही रहती है। अपने को भगवान में और भगवान के अपने में अनुभव करते हुए क्षण गुजरते रहते हैं। मना स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां भी सरल स्वाभाविक लगती हैं। न हर्ष होता है न शोक, चारों ओर आनंद का समुद्र जैसा लहलहाता दिखता है। जिधर भी देखते हैं भगवान दिखता है, आगे भी और पीछे भी। जिधर भी चलते हैं वह साथ ही चलता है। बॉडी गार्ड की तरह, पायलट की तरह उसकी उपस्थिति हर घड़ी परिलक्षित होती रहती है। समुद्र तो बूंद नहीं बन सकता, पर बूंद की समुद्र बन जाने की अनुभूति में अब कोई संदेह नहीं रह गया है। उसकी उपस्थिति में न निश्चिंतता की कमी है न निर्भयता की। आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाली जिस श्रद्धा को लंबे काल से संजोया गया है, वह अब साक्षात भगवती की तरह अपनी उपस्थिति और अनुभूति का परिचय
हमेशा देती रहती है। तो ये था आज हमारी वसीयत और विरासत का 10वां भाग। आशा करती हूँ आप सभी लोग इसके सारे ही भाग अवश्य ही सुन रहे होंगे और अपने गुरुदेव के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ऐसा गुरुदेव के बारे में जानने के लिए मिल रहा है, जिससे गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो थोड़ी और बढ़ रही है। वैसे मैंने ये पढ़ी तो पहले भी थी, पर थोड़ा सा विस्मृत सी हो गई थी, थोड़ा सा मैं भूल गई थी काफ़ी सारी चीज़ें। अब दोबारा पढ़ने में, क्योंकि मैंने शायद इसको 10-12 साल पहले पढ़ा था, 10-12 साल बाद पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है नई नई जानने को मिल रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगी कि गुरुदेव और माता जी दोनों की ही जीवनी को आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुने, समझें और जितना अंश हो सके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सारी ही बहन और भाइयों से विदा लेती हूँ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।